नमस्कार। आज हम देखेंगे पारिस्थितिकी इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिटन ने किया था और पारिस्थितिकी के जनक हैं हेकल। आइए इसके बारे में जानते हैं। जीव तथा उसके बाहरी परिवेश के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं, यानी इकोलॉजी। इसमें जैविक और अजैविक घटकों को शामिल किया जाता है। जैविक घटकों में देखते हैं क्या क्या है। उपभोक्ता और अपघटक। इसमें जैविक में सजीवों को सम्मिलित किया जाता है और अजैविक में निर्जीवों को, जैसे तापमान हो गया, वायु हो गया, आर्द्रता हो गया, नदी, पर्वत आदि। आइए आगे देखते हैं। जीव की आधारभूत इकाई है कोशिका और उच्चतम इकाई जीव होता है। आइए आगे देखते हैं। कोशिका मिलकर ऊतक यानी टिश्यू का निर्माण करती है और टिश्यू मिलकर ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम का, और ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म यानी जीव का निर्माण होता है, और जीव मिलकर के समष्टि यानी पॉपुलेशन, जैसे मानव की जनसंख्या हो गया, जंतुओं का पॉपुलेशन, ऐसे ही जंतुओं में हो जाएगा डॉग, कैट, लायन, और पॉपुलेशन मिलकर के समष्टि मिलकर कम्युनिटी का निर्माण होता है। कम्युनिटी में सभी तरह की जनसंख्या आ जाएंगी, जैसे मानव हो गया, डॉग हो गया, कैट यानी ह्यूमन, और हो गया डॉग, ये सब मिलकर कैट, लायन, ये कम्युनिटी हो जाएंगी मिलकर सभी को। और जब कम्युनिटी, कई सारी कम्युनिटी मिल जाएंगी तो इकोसिस्टम का निर्माण होगा, और इकोसिस्टम मिलकर बायोम, और बायोम मिलकर के बायोस्फीयर का निर्माण होता है। आइए आगे देखते हैं। पारितंत्र यानी इकोसिस्टम सबसे छोटी इकाई है जिसमें सजीव तथा निर्जीव दोनों साथ रहते हैं। सबसे छोटा पारितंत्र जल की बूंद है और पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र समुद्र होता है, और स्थल का सबसे बड़ा पारितंत्र घास तथा टैगा वन है। आइए अब देखते हैं जीव। जीव दो तरह के होते हैं, एक है स्वपोषी, दूसरा है परपोषी। स्वपोषी जीव वह होते हैं जो खुद से भोजन बना लेते हैं, और परपोषी वो होते हैं जो भोजन नहीं बना पाते, वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। स्वपोषी में हो गया जैसे पादप है। पादप सूर्य की प्रकाश के यानी प्रकाश की परिस्थिति में क्लोरोफिल होता है, जिसे रिएक्शन करके अपना भोजन बनाता है, ग्लूकोज होगा जैसे। और इसमें परपोषी क्या होते हैं? परपोषी पादप पर निर्भर होते हैं, और भी कई तरीके के होते हैं, जैसे सहजीवी हो गया, सहभोजी, और परजीवी, और मृतोपजीवी। सहजीवी में क्या होता है कि दोनों जीवों को लाभ होता है, यानी प्लस यानी कि लाभ, जैसे कवक तथा शैवाल का सहजीवी संबंध। और सहभोजी में क्या होता है, एक जीव को तो लाभ होता है और दूसरा जीव अप्रभावित होता है, यानी कि ना तो उसको लाभ होता है और ना ही हानि। और परजीवी में क्या होता है, एक जीव को तो लाभ होगा और दूसरे जीव जो होगा उसको हानि होती है। और मृतोपजीवी में जो सड़े गले पेड़ पौधों खाते हैं वो मृतोपजीवी कहलाते हैं।